हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट सर्विंग फर्स्ट। और इसमें जो हम पढ़ रहे हैं आपके मॉक्स क्वेश्चंस अटैम्प्ट जो हम कर रहे हैं या मॉक्स क्वेश्चंस की जो सीरीज़ हमारी चल रही है, हम इसमें वो स्टार्ट कर रहे हैं। आपका चैप्टर है कंपास सर्वे। इससे पहले चेन सर्वे और इंट्रोडक्शन ऑफ टू सर्विंग या बेसिक्स ऑफ सर्विंग से आपके जो क्वेश्चंस थे वो हम पहले ही कर चुके हैं। तो देखिए, हम इसमें क्या है 100+ क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके चल रहे हैं ये। तो इसमें हमारा कंपास सर्वे का फर्स्ट क्वेश्चंस है। अच्छा, ये संभावित प्रश्न है आपके यूपी बोर्ड के लिए, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्वेक्षण में कितने प्रकार का कंपास का उपयोग किया जाता है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कंपास क्या होता है। कंपास क्या होता है? एक ऐसी युक्ति या डिवाइस होती है, उपकरण कह सकते हैं, जिससे आप अपरेटस होता है जो एंगुलर मेजरमेंट करता है विद डायरेक्शन। कंपास क्या होता है? एंगुलर मेजरमेंट करता है विथ डायरेक्शन। फिर आता है आपका कि ये कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, ये 2 प्रकार का होता है। ठीक, 2 प्रकार के कौन कौन से कंपास होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं सर्विंग में। एक होता है आपका प्रिज्मेटिक कंपास, जैसे कि आपको नाम से ही पता चला है प्रिज्मेटिक कंपास है। दैट मीन्स कि उसमें क्या हो रहा है, आपका प्रिज्म लगा हुआ है। तो वो होता है, एक होता है आपका प्रिज्मेटिक कंपास और दूसरा होता है आपका सर्वेयर कंपास। ठीक, तो इसका राइट आंसर है आपका बी। कितना? सर्वेक्षण में 2 प्रकार के कंपास का यूज़ करते हैं। कौन सा? प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास। इसके लिए आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं जो हमने पर्टिकुलरली इनकी बताई थी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और इनकी वर्किंग क्या होती है। फिर आता है, सर्वेक्षण की प्रगति की दिशा में मापे गए बेयरिंग को कहते हैं। अच्छा, सपोज दैट ये क्या कह रहे हैं, देखिए ये कोई पॉइंट है आपका ए, ठीक है, मान लेते हैं, और ये कोई लाइन है बी का। अब ये यहाँ पर कोई लाइन है सी। तो इन्होंने कहा है सर्वेक्षण की प्रगति की दिशा में, मतलब कार्य की विपरीत की दिशा में, आगे कार्य की प्रगति की दिशा में या कार्य के आगे की ओर। तो ए से बी नापेंगे तो ये कार्य की प्रगति की दिशा में है, बी से सी नापेंगे तो ये भी कार्य की प्रगति की दिशा में है। तो ये बियरिंग क्या होती है जो सीधे कार्य की प्रगति की दिशा में चलती है, इसको कहते हैं क्या? फोर बियरिंग। ठीक, इसको कहते हैं क्या? फोर बियरिंग। फिर क्या आता है आपका, ये बैक बेयरिंग, ये के है आपका। ठीक, बैक बेयरिंग एंड बोथ। बैक बेयरिंग तो हो नहीं सकता, बोथ भी नहीं हो सकता, और नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा इसका राइट आंसर हो गया आपका ए, फोर बेयरिंग। फिर आता है आपका, सर्वेक्षण की प्रगति की विपरीत दिशा में मापे गए बेयरिंग को क्या कहते हैं। अच्छा, अब ले लेते हैं यहाँ से, जैसे ए बी एंड सी, ये हमारे कोई पॉइंट है ए बी सी। कार्य की आगे की दिशा में मापा गया था, उसे कहा था हमने क्या? फोर बेयरिंग। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि कार्य की प्रगति की विपरीत दिशा। तो विपरीत दिशा क्या होगी? ये वाली। बी से ए की तरफ को जब हम नापेंगे तो कार्य की प्रगति की विपरीत दिशा हो गई, तो उसे हम कहते हैं क्या? बैक बेयरिंग। क्या कहते हैं? बैक बेयरिंग। तो सर्वेक्षण की प्रगति की विपरीत दिशा में मापे गए बेयरिंग को कहते हैं बैक बेयरिंग। तो बोथ तो हो नहीं सकता है इसका आंसर, नन ऑफ दिस भी नहीं है एंड ए भी नहीं, तो इसका राइट आंसर है बी, बैक बेयरिंग। फिर आता है आपका, प्रिज्मेटिक कंपास किस बेयरिंग सिस्टम पर आधारित है। देखिए, इसके लिए आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे क्या है, हम मॉक्स कर रहे हैं तो ज़्यादा डीपली नहीं समझा पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि आप समझ जाएँ। तो प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है, देखिए वो क्या होता है, नॉर्थ से स्टार्ट होता है, ठीक, और नॉर्थ पे ही ख़त्म होता है कोई भी एंगल। मतलब कोई भी एंगल अगर उसमें नापे तो वो आप एंगल कोई भी क्वाड्रेंट में हो, चाहे इसमें चाहे इसमें, आप वो पूरा नॉर्थ से लेंगे इस तरह से। ये नॉर्थ है आपका, ट्रू नॉर्थ। अगर ये लाइन है तो इसका एंगल आप क्या लेंगे? थीटा। ये वाला एंगल होगा तो ये θ2। मतलब कोई भी एंगल पूरा नॉर्थ से ही मेज़र करते हैं, 0 to 360 डिग्री। ठीक, तो इसमें क्या है, प्रिज्मेटिक कंपास किस बेयरिंग सिस्टम पे आधारित होता है? WCB। WCB मतलब WCB सिस्टम होता है आपका होल सर्किल बियरिंग। ये जो होता है 0 to 360 डिग्री वर्क करता है। ठीक, इसमें एंगल इस उसमें नापे जाते हैं, 0 to 360 डिग्री। आर भी है नहीं, बोथ भी नहीं है, एंड नन ऑफ दिस है नहीं। फिर है आपका, इसका राइट आंसर था आपका ए, WCB। फिर है, सर्वेयर कंपास किस बेयरिंग सिस्टम पर आधारित है। तो देखिए, प्रिज्मेटिक कंपास किस पे आधारित था? 0 to
360 डिग्रीज में हम एंगल मेज़र करते हैं। ये क्या था, प्रिज्मेटिक कंपास। अब सर्वेयर कंपास किस पे होता है, आरबी या क्यूबी। आरबी सिस्टम मतलब रिड्यूस बियरिंग सिस्टम एंड क्यूबी क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम, दोनों का एक ही नाम है, ठीक। आरबी एंड क्यूबी हो तो कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम है, एक ही चीज़ के दो नाम है। तो फिर इसमें कहा है आरबी सिस्टम क्या होता है, देखिए इसमें हम देखते हैं 0 to 90 डिग्री एंगल इसमें मेज़र किया जाता है। मतलब कि जैसे ये आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट है, तो ये अगर एंगल होगा तो इसका एंगल का क्या नाम, अगर इसका नाम थीटा है तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, नॉर्थ थीटा ईस्ट, थीटा डिग्री ईस्ट। अब यही एंगल यहाँ पे होगा, सपोज दैट एक एंगल, ये लाइन ऐसे जा रही है, एंगल है, तो हम इसे नॉर्थ से नहीं नापेंगे, हम देखेंगे कि साउथ से पास पड़ रहा है ना, ये पड़ रहा है किससे, साउथ से पास पड़ रहा है, तो हम इसे कहेंगे क्या, ये थीटा है, तो जैसे ईस्ट है तो इसको कहेंगे हम साउथ थीटा डिग्री ईस्ट। मतलब वो एंगल, वो जो लाइन होती है, अगर वो नॉर्थ के पास में हो तो एंगल नॉर्थ से लेते हैं, और अगर वो साउथ के पास में हो तो एंगल साउथ लेते हैं। आप ऐसे भी समझते हो, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के जो बियरिंग होते हैं इसमें, वो नॉर्थ से लिए जाते हैं इधर से, और जो सेकंड और थर्ड के होते हैं वो साउथ से लिए जाते हैं, ठीक। तो इसको आप समझने का इसका एक तरीका ये भी है। फिर तो इसका आंसर राइट क्या होगा, बी। फिर आता है नेक्स्ट आंसर आपका, सर्वेक्षण में कितने मेरिडियन का यूज़ किया जाता है। तो देखिए मेरिडियन क्या होता है, यामोत्तर होता है। तो आपने कितने यामोत्तर पढ़े थे, अगर आपने यामोत्तर वाली क्लास या मेरिडियन वाली क्लास ली है तो आपको पता होगा कि जो मेरिडियन होती हैं वो कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी, ट्रू मेरिडियन, सत्य यामोत्तर जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ जो है से गुजरती है। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या, चुंबकीय यामोत्तर, उसको बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक मेरिडियन, चुंबकीय यामोत्तर। और तीसरा होता है स्वैच्छिक, आर्बिट्रेरी मेरिडियन, स्वैच्छिक यामोत्तर, जो हम अपने सुविधा के लिए मानते हैं। तो कितने मेरिडियन का यूज़ करते हैं सर्वेक्षण में, 3। इसका राइट आंसर है बी, 3। फिर आता है आपका नेक्स्ट, एक ऐसा शब्द, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद है एक ऐसा शब्द है जो किसी इलाके में सुई को चुंबकीय उत्तर की ओर इशारा करने से रोकता है। तो यहाँ पे क्या ऐसा वर्ड यूज़ हो जाएगा, गिरावट हो नहीं सकता, विचलन हो नहीं सकता, स्थानीय व्याकुलता भी नहीं है, स्थानीय आकर्षण इज़ इट राइट, यस ऑफ कोर्स इट इज़ राइट। कैसे, देखिए कि हमने पढ़ा था लोकल अट्रैक्शन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं, इसकी हिंदी है स्थानीय आकर्षण। ये क्या होता है, लोकल अट्रैक्शन किस कंडीशन में होता है कि जहाँ पे हम सर्वेक्षण कार्य कर रहे होते हैं, अगर वहाँ पे कोई आसपास कंपास के आसपास कहीं लोहे का सामान है या लोहे की चीज़ है, तो हमारा कंपास क्या होता है, वो लोहे की तरफ आकर्षित होता है। इसलिए जो मैग्नेटिक मेरिडियन होती है, जो चुंबकीय उत्तर होता है हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ, उसकी ओर इशारा करने से रोकता है। क्यों, क्योंकि जो पास में चुंबक होता है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि मैग्नेटिक निडल होती है हमारी, तो वो लोहे की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है स्थानीय आकर्षण। फिर है, निम्न में से कौन सा प्रिज्मीय कंपास का अस्थायी समायोजन नहीं है। प्रिज्मेटिक कंपास का टेम्परेरी एडजस्टमेंट में कौन कौन सी हमने चरण पढ़े थे, 3 थे। पहला कौन सा था, केंद्रीकरण, सेंटरिंग, दूसरा क्या था, लेवलिंग, ठीक। इंग्लिश में भी आप हिंदी में भी देख सकते हैं और इंग्लिश में भी आपको साथ में बताती जा रही हूँ। केंद्रीकरण मतलब सेंटरिंग, समतल मतलब लेवलिंग, एंड थर्ड था फोकसिंग। तो दृष्टि फलक को समायोजित करना, ये तो था ही नहीं क्योंकि ये चीज़ तो फोकसिंग में ही आ गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, दृष्टि फलक को समायोजित करना इसका स्थायी समायोजन का पार्ट नहीं है। फिर है, एक रेखा का WCB 270 है तो उसका RB या QB ज्ञात कीजिए। मतलब इन्होंने एक जो है एंगल दे दिया और उस एंगल को दिया है कि ये होल सर्किल बियरिंग में है, 270 है तो सीधे ऑब्वियसली किस में है, ये होल सर्किल बियरिंग में। अब इसका मैं रिड्यूस बियरिंग ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसे आप एक काम कीजिए, पहले तो बताइए 270 कौन से में आएगा, ये ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। फिर आता है आपका 270 है तो किस में आएगा, इसमें आएगा ना 270 है, ये है 270 यहाँ पे आएगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे 270 एंगल होता है ना, इसका आंसर क्या होगा आपका, तो फिर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका साउथ 90 डिग्री वेस्ट, ठीक।
इस लाइन पे ही एग्जैक्टली इन्होंने दिखा दिया है, बट ऐसे एंगल्स देते नहीं है, ये रेयरली ऐसे एंगल आ जाते हैं, क्योंकि अगर हम इसका आंसर देखो तो इधर से भी तो हो सकता है, नॉर्थ 90 डिग्री ईस्ट। देखिए ईस्ट ऑप्शन में अगर ये वेस्ट होता, इसीलिए ये जैसे ये नॉर्थ 90 डिग्री वेस्ट जैसे ये ऑप्शन में है, तो ये भी सही हो सकता है इसमें, और साउथ 90 डिग्री वेस्ट, इसीलिए ऐसे एंगल होते नहीं हैं, ये बहुत रेयरली आ जाते हैं। ठीक, तो अगर ऐसे एंगल्स आएँ तो आप अगर ऑप्शन में आपको इन दोनों में से कोई भी दिखे तो वो राइट आंसर होगा। ठीक, फिर आता है आपका पृथ्वी के दोनों ध्रुव नॉर्थ तथा साउथ से गुजरने वाला काल्पनिक तल कहलाता है। अभी हमने बताया था कि दोनों ध्रुव कौन सा, ये ट्रू नॉर्थ है और ये ट्रू साउथ है, और ये काल्पनिक तल है, ये क्या कहलाता है, ट्रू मेरिडियन कहला रहा है ना, इसीलिए तो इसे क्या कहते हैं, ट्रू नॉर्थ, और इसे क्या कहते हैं, ट्रू साउथ। तो उसको कहते हैं हम ट्रू मेरिडियन या सत्ययाम उत्तर। मैग्नेटिक और आर्बिट्रेरी मेरिडियन ये गलत आंसर है, और नन ऑफ दिस इसका हो नहीं सकता। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।